फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको इस चैनल के वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं हाल ही में रिलीज मूवी गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग द न्यू एम्पायर। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको दो बातें बताना चाहता हूँ। ये पूरी मूवी दो सरफेस पे मूव होती रहती है। एक तो हम जहाँ अभी रहते हैं यानी कि पृथ्वी का बाहरी हिस्सा हेलो अर्थ। ऐसा माना जाता है कि इस पृथ्वी के अंदर एक और दुनिया है जहाँ उनका अपना इकोसिस्टम है। जैसे हमारे पृथ्वी के बाहरी सतह पे पेड़ पौधे नदियाँ पहाड़ और जीव रहते हैं, सेम उसी तरह से पृथ्वी के अंदर भी एक पूरा इकोसिस्टम है जिसको बोलते हैं हेलो अर्थ। वहाँ पर भी पेड़ है पौधे हैं नदियाँ हैं और बहुत सारे टाइटन्स हैं, टाइटन्स जो कि हेलो अर्थ में रहते हैं। अब मूवी की शुरुआत में हम कॉन्ग को देखते हैं जो कि अभी हेलो अर्थ में होता है और वहाँ रहने वाले बहुत सारे भेड़िए उसका पीछा करते हैं। कॉन्ग भागता हुआ आगे जाता है और फिर एक जगह रुककर ढेर सारे पत्थर उन पर गिराता है। कई सारे भेड़िए पत्थरों के नीचे दबकर मारे जाते हैं लेकिन बहुत सारे बच जाते हैं। वो कॉन्ग पर हमला करते हैं। कॉन्ग उनमें से एक भेड़िए को पकड़कर उसको बीच से फाड़ देता है और उसके खून से नहा लेता है। यह सीन देखकर बाकी भेड़िए डर जाते हैं और वहाँ से वापस भाग जाते हैं। अब कॉन्ग झरने के नीचे जाकर नहाता है और फिर वहीं एक चट्टान पे बैठकर उसी भेड़िए के मांस को खाने जाता है। जब वो खाने की कोशिश करता है तो हम देखते हैं कॉन्ग के एक दांत में कुछ परेशानी है और उस दर्द की वजह से वो कुछ खा नहीं पाता। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें पृथ्वी के सरफेस का एरिया दिखाया जाता है जहां हम डॉक्टर एलिन को देखते हैं। वो एक न्यूज चैनल में बात कर रही होती। वो बताती है कि हेलो अर्थ और बाहरी दुनिया दो अलग अलग दुनिया नहीं है, वो दोनों एक ही दुनिया है, वो इंटरकनेक्टेड है। लेकिन हमें पता नहीं, हमारी काफी कोशिशों के बाद भी हम मुश्किल से 5% ही हेलो अर्थ के बारे में जानकारी जुटा पाए हैं। वहीं हमें ये बताया जाता है कि गॉडजिला धरती के बाहरी एरिया का रखवाली कर रहा है। वो हमारी रखवाली बुरे मॉन्स्टर से करता है जिन्हें हम टाइटन्स बोलते हैं। और वहीं कॉन्ग वो अब हेलो अर्थ में सेटल हो चुका है। तभी हमें दिखाया जाता है रोम शहर में एक मकड़ी जैसा बहुत बड़ा टाइटन्स आ जाता है और शहर में लोगों को मारना शुरू करता है। तभी हम देखते हैं गॉडजिला जो सो रहा होता है अब जग जाता है। वो उस टाइटन की तरंगों को महसूस करके वहाँ आ जाता है। दोनों के बीच में फाइट शुरू होती है और गॉडजिला उस मकड़ी टाइटन्स को वहीं मार देता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम मोनार्क के आउटपोस्ट को देखते हैं। एक्चुअली मोनार्क अमेरिका की एक संस्था है जिसका काम होता है ऐसे टाइटन्स के बारे में पता करना और उनको मारकर लोगों की जान बचाना। तो मोनार्क ने एक अपना आउटपोस्ट बनाया था जो कि हेलो अर्थ में होने वाली हलचल को मॉनिटर करते हैं। तभी एकाएक उनके सिस्टम मॉनिटर पे कुछ अलर्ट मिलता है जो कि वहाँ के इंजीनियर्स नहीं समझ पाते। तो वो उस रिपोर्ट को डॉक्टर एलिन के पास फॉरवर्ड करते हैं। डॉक्टर एलिन भी चेक करती है लेकिन अभी उसे भी कुछ समझ में नहीं आता। अब सीन शिफ्ट होता है और हम जिया को देखते हैं। जिया डॉक्टर एलिन की एडॉप्टिव डॉटर है। एक्चुअली स्कूल आइसलैंड में हुई तबाही के बाद जिया ही अकेली अपनी समुदाय की सदस्य है जो बची हुई है, बाकी सारे लोग वहाँ मारे गए थे। अभी जिया अपने स्कूल में होती है। तभी एकाएक उसे कुछ फील होता है और वो अपने आप अपने बुक्स पे कुछ अजीब सी ड्राइंग बनाने लगती है। तो जिया की टीचर डॉक्टर एलिन को बुलाती है और उन्हें वो ड्राइंग दिखाती है और बताती है कि जिया ने आज इस तरह की ड्राइंग बनाई जो समझ से बिल्कुल परे है। लेकिन एलिन टीचर से बोलती है कि अभी जिया थोड़ी परेशान है, हो सकता है थोड़ा वक्त लगे इन सब चीजों को ठीक होने में। जब एलिन जिया के ड्राइंग को देखती है तभी उसे वो रिपोर्ट याद आती है जो थोड़ी देर पहले उसने अपने ऑफिस में देखा था, जो कि अनआइडेंटिफाइड सिग्नल्स उन्होंने हेलो अर्थ की तरफ से ऑब्जर्व किया था। अब हम देखते हैं जिया रात में सो रही होती है। उसे दोबारा वही विजन्स आते हैं जो उसे दिन में आए थे, जिसका उसने ड्राइंग्स बनाया था। उसे दोबारा अब कॉन्ग दिखता है और हेलो अर्थ की दुनिया। एकाएक उसकी नींद खुल जाती है तो उसकी माँ एलिन उसके पास आती है, उससे बात करती है और उसे समझाती है कि सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन एलिन जानती थी कि कहीं कुछ तो प्रॉब्लम है जिस वजह से जिया को ऐसे विजन्स आ रहे हैं। अब एलिन वो रिपोर्ट और जिया की ड्राइंग लेकर बर्नी से मिलने जाती है। बर्नी इन सब चीजों का टेक्निकल एक्सपर्ट है। हमने पार्ट 1 में देखा था कि बर्नी ने किस तरह से एलिन की मदद की थी। जब वो बर्नी से मिलती है तो बर्नी बताता है कि जिया की ड्राइंग और रिपोर्ट दोनों के पैटर्न बिल्कुल मैच कर रहे हैं। एलिन बर्नी से बात कर रही होती है तभी उसके मोबाइल पे गॉडजिला का अलर्ट आता है जिससे उसे पता चलता है कि गॉडजिला फिर से जग गया है। तो एलिन समझ जाती है कि गॉडजिला के जगने का मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है किसी तरफ। और तभी हम देखते हैं कॉन्ग एक पोर्टल के रास्ते हेलो अर्थ से बाहर आता है और ये पोर्टल एलिन के ऑफिस के बगल में ही होता है। तो एलिन कॉन्ग को देखने जाती है और एलिन के साथ में जिया भी होती है जो कि जिया कॉन्ग के दर्द को फील कर सकती थी। तो जिया बताती है कि कॉन्ग काफी दर्द में है और उसको कुछ तो प्रॉब्लम है। एक तो एलिन एक जानवरों के डॉक्टर को बुलाती है जिसका नाम ट्रैपर है। ट्रैपर आता है और कॉन्ग के पास जाता है। वो चेक करता है तो देखता है कि कॉन्ग के एक दांत में प्रॉब्लम होती है और वो कॉन्ग के उस दांत को रस्सी से बांधकर हेलीकॉप्टर से खींचता है और कॉन्ग का दांत बाहर निकल जाता है। फिर उसके बाद वो कॉन्ग को नकली दांत लगाते हैं। वहीं दूसरी तरफ बर्नी एलिन से मिलता है। मैंने पिछले कुछ दिनों के पैटर्न चेक किए और इन सबको
देखकर लगता है कि नीचे कुछ गड़बड़ है, हमें लगता है कोई और टाइटन्स हो सकता है, और बोलता है कि शायद इसी सिग्नल की वजह से गॉडजिला दोबारा हरकत में आया है, लेकिन वो लोग श्योर नहीं होते कि नीचे आखिर क्या चल रहा है। अब एलिन अपने सीनियर से मिलती है और उन सिग्नल्स के बारे में उसको बताती है, तो उसकी सीनियर उसको उस टीम की लीड बना देती है और बोलती है कि तुम अपनी टीम लेकर जाओ और पता करो। तो एलिन जिया, माइकल, ड्रैपर और बर्नी के साथ हेलो अर्थ के लिए निकल जाती है। अब ये कॉन्ग का पीछा करते हुए हेलो अर्थ में जाते हैं और अपने उस आउटपोस्ट से संपर्क करने की कोशिश करते हैं जो हेलो अर्थ में होता है। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं गॉडजिला जो फ्रांस में एक न्यूक्लियर प्लांट की तरफ जाता है और वहां जाकर और रेडिएशन को फीड करने लगता है। अब गॉडजिला रेडिएशन को फीड करके चार्ज हो जाता है और इधर एलिन की सीनियर उसको कॉल करती है और उसको बताती है कि गॉडजिला रेडिएशन फीड करके अपने को चार्ज कर रहा है, लगता है कुछ बुरा होने वाला है। और वहीं एलिन की टीम अब अपने आउटपोस्ट पे पहुंचने वाली होती है, लेकिन जब एलिन की टीम आउटपोस्ट पे पहुंचती है तो देखते हैं आउटपोस्ट बर्बाद हो चुका था और वहाँ काम करने वाले सारे लोग मारे जा चुके थे। लेकिन उन्हें सामने ही चट्टान पर कॉन्ग जैसे ही किसी बड़े बंदर के हाथ के निशान उन्हें वहाँ दिखते हैं, लेकिन उन्हें पता था कॉन्ग ने ये काम नहीं किया क्योंकि कॉन्ग तो अभी उनके साथ ही आया, ये कुछ और है। लेकिन अभी उन्हें कुछ भी पता नहीं होता कि क्या बला है। अब कॉन्ग अपने गुफा में जाता है और अपनी कुल्हाड़ी उठाता है और वहाँ से आगे निकल जाता है और थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक छोटा गोरिल्ला बंदर मिलता है। तो कॉन्ग उसको देखकर बहुत खुश होता है, वो उससे दोस्ती के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन वो छोटा गोरिल्ला बंदर आकर कॉन्ग की उंगली को काट लेता है, जिससे कॉन्ग को बहुत गुस्सा आता है। कॉन्ग उसका पीछा करता है, लेकिन तभी उसे महसूस होता है कि उसके पीछे कोई आ रहा है। वो मुड़कर देखता है तो कॉन्ग जैसे दो और बड़े बंदर उसके पीछे होते हैं। अब कॉन्ग की उनसे लड़ाई होने लगती है। एक बंदर को कॉन्ग उठाकर खाई में फेंक देता है, जिससे वो मारा जाता है, और दूसरे बंदर की पिटाई करता है, जिससे वो भाग जाता है वहाँ से। लेकिन छोटा गोरिल्ला पकड़ा जाता है, तो कॉन्ग उसको धमकाता है और उसे इशारे में बोलता है कि बड़ा बंदर जिधर गया तुम वहाँ लेकर चलो, क्योंकि कॉन्ग जानना चाहता था कि उसके जैसे और कितने बंदर हेलो अर्थ में रहते हैं। और वहीं दूसरी तरफ एलिन की टीम को अब उनके टूटे हुए आउटपोस्ट से एक सीसीटीवी कैमरा मिलता है। जब वो लोग उसकी फुटेज चेक करते हैं तो उनको उस फुटेज में एक अलग ही जानवर दिखाई देता है। हालांकि उसकी पूरी क्लियर इमेज नहीं होती है, जिससे वो लोग समझ नहीं पाते कि आखिर वो कौन सा जानवर है। अब एलिन की पूरी टीम दोबारा अपने प्लेन में बैठ जाती है, क्योंकि उन्हें लगता है हो सकता है आसपास में कोई खतरा हो। जब वो आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एक अजीब सा सिग्नल मिलता है, और जब सिग्नल को ट्रैक करते हैं तो उन्हें दूर एक पहाड़ी से उस सिग्नल का सोर्स मिलता है। वो कुछ दूर अपने प्लेन से जाते हैं, फिर प्लेन से उतरकर वो पैदल चलना शुरू करते हैं। जब वो रास्ते में जा रहे होते हैं, एक अजीब जानवर उन पर हमला करता है और माइकल को मारकर खा जाता है, लेकिन बाकी बचे हुए लोग वहाँ से भाग जाते हैं। आगे बढ़ने पे एलिन की टीम को एक खंडहर मिलता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि कभी हेलो अर्थ में भी इंसानी सभ्यता रही होगी। जब वो आगे बढ़ते हैं तो आगे उन्हें रास्ता बंद मिलता है। हालांकि वो दीवार नहीं होती, वो कुछ अलग ही होता है। जब जिया उसको फाड़ती है तो हम देखते हैं कि हेलो अर्थ के अंदर भी एक और दुनिया होती है। एक्चुअली एलिन की टीम जिस सिग्नल का पीछा कर रही थी उसका सोर्स यही होता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम कॉन्ग को देखते हैं। वो छोटा गोरिल्ला जिसका नाम शुको होता है, वो नहीं चाहता था कि कॉन्ग उसके कबीले का पता लगाए। वो इसलिए उसको एक गलत रास्ते ले आता है, एक तालाब में ले आता है जहाँ पर पहले से ही एक खतरनाक टाइटन्स रहता था। शुको चाहता था कि वो टाइटन्स कॉन्ग को मार दे। जैसे ही कॉन्ग उस झील में उतरता है, वो टाइटन कॉन्ग पर हमला कर देता है। वो काफी बड़ा होता है, कॉन्ग को लपेट लेता है और पानी में डूबने की कोशिश करता है। कॉन्ग उस टाइटन को फाड़ देता है, उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। और इधर हम देखते हैं शुको वहाँ से भाग रहा होता है, तो कॉन्ग उस टाइटन का एक छोटा सा टुकड़ा उठा के दूर फेंकता है, जो शुको के आगे जाकर गिरता है। शुको डर कर वहीं रुक जाता है। अब कॉन्ग भूखा था, वो उसी टाइटन को खाने लगता है और शुको को भी देता है। शुको भी उस टाइटन को खाता है। और दूसरी तरफ हम एलिन की टीम को देखते हैं, उनको कुछ आदिवासी कबीले के लोग पकड़ लेते हैं। जब वे आदिवासी एलिन की टीम को अपने महल में ले जाते हैं तो ये लोग देखते हैं कि वहाँ बहुत सारे पोर्टल होते हैं जो सीधा पृथ्वी के बाहरी हिस्से से कनेक्टेड होते हैं। और हम देखते हैं कि वो आदिवासी आपस में टेलीपैथी से बात करते हैं। और उनकी रानी जिया को देखती है, वो देखते ही पहचान जाती है कि जिया तो ईवी कबीले से है, क्योंकि ये आदिवासी भी ईवी कबीले के होते हैं। वो जिया को अपने पास बुलाती है, वो जिया के दोनों हाथों को टच करती है और टच करते ही वो समझ जाती है कि जिया स्कल आइसलैंड पे रहने वाले ईवी कबीले के वंशज से ताल्लुक रखती है। और रानी अपने सैनिकों को तुरंत आदेश देती है कि एलिन के बाकी टीम मेंबर को भी छोड़ दिया जाए। तो उनके सैनिक उनको आजाद कर देते हैं और साथ ही उन्हें वो जगह भी मिलती है जहाँ से वो सिग्नल भेजा जा रहा था। और उन्हें पता चलता है कि ये सिग्नल ईवी संप्रदाय के लोग ही बाहर भेजते हैं गॉडजिला को, जब उन्हें कुछ संकट महसूस होता है। और अब भी ये सिग्नल भेजा गया है, इसका मतलब कुछ संकट तो आने वाला है। वहीं एलिन दीवारों पे लिखी सांकेतिक भाषा को पढ़ लेती है। वो बताती है कि शुरुआत के दिनों में हेलो अर्थ और बाहर की दुनिया के बीच में अमन कायम था, और जहाँ प्रकृति की हिफाजत का जिम्मा टाइटन्स को दिया गया और बाकी मानव जाति के हिफाजत का जिम्मा कुछ बंदर सम्राट को दिया गया। लेकिन उनमें से एक बंदर जिसका नाम स्कार किंग है, जिसके अंदर दुनिया को फतह करने का जुनून था, उसने अपनी एक सेना बनाई और बाकी टाइटन्स के खिलाफ जंग छेड़ दी।
लेकिन बाद में उस शैतान बंदर राजा और उसकी पूरी सेना को एक पहाड़ी में कैद कर दिया गया। उस पहाड़ी के चारों तरफ हमेशा गर्म जलता हुआ लावा बहता रहता है ताकि वो बाहर ना आ सके। वहीं दूसरी तरफ हम कॉन्ग को देखते हैं, सुखो जिसको लेकर उसी पहाड़ी पर जा रहा था जहाँ स्कार किंग कैद है। जब कॉन्ग वहाँ पहुँचता है तो देखता है वहाँ बहुत सारे बंदर होते हैं और जो सबके सब काम कर रहे होते हैं। और कॉन्ग ये भी ऑब्जर्व करता है कि वो गोरिल्ला अपनी मर्जी से काम नहीं कर रहे थे, उन्हें जबरदस्ती वो काम करवाया जा रहा था। क्योंकि वहीं उसने कुछ और गोरिल्ला बंदर को देखा जो काम न करने वाले बंदरों पे बहुत ही जुल्म कर रहे थे। तो कॉन्ग आगे बढ़ता है और उस बदमाश गोरिल्ला को एक घूंसा मारता है और एक घूंसे में ही वो धराशायी हो जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं स्कार किंग को जो पीछे अपनी गुफा में बैठा होता है और उसको देखकर सुखो तो बुरी तरह डर जाता है। अब स्कार किंग अपने गुफा से बाहर आता है तो हम देखते हैं उसने अपने गले में एक किसी जानवर की हड्डी की माला पहन रखी होती और माला के आखिरी में एक क्रिस्टल का चाकू होता है। अब कॉन्ग और स्कार किंग के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। तो स्कार किंग अपनी वो माला निकालता है और उसको लहराते हुए कॉन्ग पर हमला करता है। कॉन्ग बैठ जाता है और जिससे उस वार से बच जाता है। लेकिन स्कार किंग दोबारा हमला करता है तो कॉन्ग उस माला को पकड़ लेता है, लेकिन एक ही झटके के साथ स्कार किंग उस माला को खींच लेता है जिससे कॉन्ग के हाथ में चोट आ जाती है। कॉन्ग अपने कुल्हाड़ी से उस पर वार करता है लेकिन स्कार किंग काफी फुर्तीला होता है, वो कूदकर अपनी जान बचाता है और दोबारा उसी हंटर से कॉन्ग पर हमला करता है। कॉन्ग दोबारा चोटिल होता है, वो कॉन्ग को एक पंच मारता है। कॉन्ग नीचे गिर जाता है और कूदकर वो हड्डियों का हंटर कॉन्ग के गले में डालकर उसके गले को दबाने लगता है। कॉन्ग अब बुरी तरह से फंस जाता है। अब कॉन्ग मरने वाला था लेकिन तभी वो स्कार किंग को पीछे से पकड़ता है और उठाकर दूर फेंक देता है। स्कार किंग अपनी जगह से उठता है, कॉन्ग दोबारा उस पर हमला करता है। अब स्कार किंग समझ जाता है कि कॉन्ग भी काफी ताकतवर है तो अपने सैनिकों को बोलता है कि सामने की दीवार से जो लावा गिर रहा होता है उसे रोकने के लिए उसके सैनिक उस चट्टान को हटाते हैं। वो लावा गिरना बंद हो जाता है और हम देखते हैं एक टाइटन उस गुफा से बाहर आता है जो कि एक आइस टाइटन होता है। एक्चुअली आइस टाइटन स्कार किंग का गुलाम था, उसके पास जो क्रिस्टल थी वो स्कार किंग उसी क्रिस्टल से आइस टाइटन को कंट्रोल किया करता था और उसने आइस टाइटन को अपने वहाँ कैद करके रखा था ऐसे किसी समय के लिए जब उसे कोई बड़ी लड़ाई लड़नी हो। अब वो आइस टाइटन को आदेश देता है कॉन्ग पर हमला करने के लिए। जैसे ही आइस टाइटन कॉन्ग पर हमला करता है कॉन्ग अपनी कुल्हाड़ी उसके सामने रख देता है, लेकिन वो इतना ताकतवर होता है कि कॉन्ग की कुल्हाड़ी के साथ उसका हाथ भी बर्फ से जम जाता है। अब वो आइस टाइटन दोबारा कॉन्ग पर हमला करने वाला था लेकिन सुखो कॉन्ग को इशारा करता है कि बगल में एक गुफा का रास्ता है तो कॉन्ग उस गुफा के रास्ते भागता है। अब स्कार किंग अपने सारे बंदरों को कॉन्ग के पीछे भेज देता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम डॉक्टर एलिन को देखते हैं। एलिन अपनी टीम को बताती है कि वो स्कार किंग उस आइस टाइटन को दर्द के द्वारा अपने कंट्रोल में रखता है और एक समय ऐसा भी था उस आइस टाइटन की वजह से पूरे दुनिया में हिमयुग आ गया था। और वहीं वो ये भी बताती है कि उस आइस टाइटन का नाम सीमो है और ये बातें ईवी कबीले के लोगों को पता थी, इसलिए उन्होंने गॉडजिला को सिग्नल भेजना शुरू किया ताकि गॉडजिला अपने को पहले से चार्ज करके और इस जंग के लिए तैयार रहे। और एलिन ये भी बताती है कि इस बार गॉडजिला अकेला इनसे नहीं लड़ेगा। मोथरा एक बहुत ही ताकतवर टाइटन्स है जो कि लंबे समय से सो रही है और किसी जमाने में वो गॉडजिला की साथी भी हुआ करती थी। और एलिन ये भी पढ़ती है कि उनका मानना है मोथरा को कोई स्कल आइलैंड का ही ईवी जगा सकता है और जिसकी वजह से जिया को जो भी विजन्स आ रहे थे वो सारे विजन सारे सिग्नल्स यहीं से भेजे जा रहे थे क्योंकि स्कल आइलैंड की इकलौती ईवी जिया ही जीवित है, बाकी सारे मारे जा चुके हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हम कॉन्ग को देखते हैं। कॉन्ग उन बंदरों से जान बचाकर भाग रहा होता है क्योंकि उसका एक हाथ पहले से जख्मी हो होता है। लेकिन कॉन्ग बहुत चालाक होता है, वो उन रास्तों से भागता है जहाँ उसने पहले ही कई सारे ट्रैप बना रखे थे जिससे कई सारे गोरिल्ला मंकी मारे जाते हैं। लेकिन कॉन्ग एक जगह जाकर पहाड़ी गुफा में फंस जाता है, वहाँ कई सारे बंदर होते हैं। तभी हम देखते हैं सुखो खूब सारे बड़े बड़े पत्थर ऊपर से गिराता है जिसके नीचे दबकर सारे बंदर मारे जाते हैं। सुखो की ये मदद देखकर कॉन्ग बहुत खुश होता है। अब चूंकि कॉन्ग घायल था वो सुखो के साथ जिया को महसूस करता हुआ उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर जिया और एलिन थे और देखते ही देखते कॉन्ग वहां गिर जाता है जिसको देखकर जिया काफी परेशान हो जाती है। वो उसके पास जाती है और कॉन्ग की उंगलियों को छूकर टच करके महसूस करती है कि कॉन्ग को क्या समस्या है। वो बताती है कि कॉन्ग का एक हाथ बहुत बुरी तरह जख्मी है। तो डॉक्टर ट्रैपर कॉन्ग के पास जाता है और उसके हाथों को चेक करता है। फिर वो एलिन को सजेस्ट करता है कि हमने जो प्रोजेक्ट पावर हाउस नाम का टूल डेवलप किया था उसे हम कॉन्ग के हाथ पर लगा सकते हैं। तो डॉक्टर वो कवच कॉन्ग के हाथ पर लगा देता है। उसको लगाने के बाद कॉन्ग अपने को ज्यादा पावरफुल फील करता है। वो उठा है अपने हाथ से चट्टान को मारता है, चट्टान चूर चूर हो जाती है। और वहीं दूसरी तरफ हम एक बंदर को देखते हैं कि जो कॉन्ग का पीछा करता हुआ वहाँ तक आ चुका था। वो उस एरिया को देखता है, वापस अपने कबीले में जाता है और वहाँ स्कार किंग को बोलता है कि मैंने वो जगह देख ली जहाँ पे वो पोर्टल है जहाँ से हम पृथ्वी के बाहरी एरिया में ट्रेवल कर सकते हैं और तुम्हारी जो पुरानी इच्छा है पूरे पृथ्वी को फतह करने की वो भी पूरी हो सकती है। तो स्कार किंग उस आइस टाइटन यानी कि सीमो के
ऊपर बैठकर अपनी पूरी सेना लेकर उधर निकल पड़ता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं जिया पूरे कबीले के साथ वो रिचुअल शुरू करती है और मोथरा को दोबारा जगाने में सफल होती है। और इधर सुको कॉन्ग से आकर बताता है कि स्कार किंग अपनी पूरी सेना के साथ निकल पड़ा है। तो कॉन्ग गॉडजिला से मिलने के लिए धरती के बाहरी सतह पर आता है, लेकिन गॉडजिला उसे अपना दुश्मन समझता है और फिर गॉडजिला और कॉन्ग में फाइट शुरू हो जाती है। शुरुआत में कॉन्ग गॉडजिला को मारना नहीं चाहता, वो उसके हर वार को इधर उधर करके बचता है, लेकिन बाद में जब वो देखता है कि गॉडजिला उस पर अटैक कर रहा है तो गॉडजिला से फाइट करने लगता है। अब गॉडजिला कॉन्ग को मारने वाला था, लेकिन तभी मोथरा बाहर आ जाती है और वो अपने पावर से गॉडजिला को दूर ढकेल देती है। तो मोथरा गॉडजिला को बताती है कि कॉन्ग हमारा दुश्मन नहीं है, हमारा दुश्मन तो कोई और है जो काफी खतरनाक है, इसलिए आपस में लड़ना छोड़कर हमें साथ में लड़ना होगा। अब गॉडजिला और कॉन्ग एक साथ होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं ईवी पानी के अंदर एक लाल कलर का लिक्विड डालते हैं, जिससे वहाँ के क्रिस्टल पिरामिड आपस में जुड़ने लगते हैं। उनके जुड़ने के बाद वो पोर्टल बंद हो जाता, जिससे टाइटन्स पृथ्वी के बाहरी सतह पर आते थे। लेकिन तभी वहाँ स्कार किंग अपनी पूरी सेना के साथ आता है और देखता है वो पिरामिड आपस में जुड़ने वाले हैं। तो स्कार किंग सीमो को आदेश देता है और सीमो अपनी ताकत से सारे पिरामिड को बर्फ से जमा देता है, जिस वजह से वो पिरामिड आपस में टच नहीं हो पाते और पोर्टल खुला रह जाता है। वहीं हम देखते हैं डॉक्टर ट्रेपर, वो अपनी प्लेन से आता है और प्लेन से कुछ सिग्नल्स छोड़ता है और उन सिग्नल को फॉलो करके बड़े बड़े पक्षी उसके पीछे आते हैं और हम देखते हैं वो सारे के सारे उन बंदरों पर अटैक कर देते हैं, जिससे उनका ध्यान भटक जाता है। और तभी गॉडजिला और कॉन्ग वहाँ आ जाते हैं। तो कॉन्ग स्कार किंग से फाइट करता है और गॉडजिला सीमो से। और वहीं डॉक्टर एलिन, ट्रैपर, जिया वो सब अपने प्लेन से बाहर आते हैं, लेकिन तभी एक मंकी उन पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उनका प्लेन नीचे गिरने लगता है। लेकिन हम देखते हैं मोथरा उनके प्लेन को बचा लेती है और जिससे उन सब की जान बच जाती है। अब मोथरा उन पिरामिड पे जमे हुए बर्फ को हटा देती है, दोनों पिरामिड आपस में जुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ एंटी ग्रेविटी इफेक्ट पैदा हो जाता है और सबके सब पृथ्वी की बाहरी सतह पर आते हैं। कॉन्ग जब आ रहा होता है तो उसकी कुल्हाड़ी रास्ते में अटक जाती है, लेकिन सबके सब बाहर आ जाते हैं। बाहर आते ही स्कार किंग सीमो को आदेश देता है और सीमो सबसे पहले सूरज को फ्रीज करता है और ऐसा लगता है कि दोबारा फिर से हिम युग आ जाएगा। और वहीं सीमो अब दोबारा पूरी धरती को फ्रीज करना शुरू करता है। अब कॉन्ग स्कार किंग पर हमला करता है और दूसरी तरफ गॉडजिला सीमो पर हमला करता है और इधर कॉन्ग एक जोरदार पंच स्कार किंग को मारता है। स्कार किंग का दांत टूटकर दूर जाकर गिरता है। स्कार किंग गुस्से में सीमो को आदेश देता है कि कॉन्ग को फ्रीज कर दे, लेकिन सीमो इससे पहले कॉन्ग को फ्रीज करता गॉडजिला उसको उठाकर दूर ढकेल देता है। और वहीं हम सुको को देखते हैं, वो देखता है कॉन्ग का कुल्हाड़ी उस पोर्टल में अटक गया था, वो उस कुल्हाड़ी को निकाल कर लाता है और इधर स्कार किंग गॉडजिला पर हमला करता है अपने हंटर से। तो गॉडजिला उसके हंटर को अपने दांतों में दबा लेता है और स्कार किंग को उठाकर दूर फेंक देता है और फिर अपने दांतों से उस क्रिस्टल को तोड़कर अलग कर देता है। और इधर सीमो कॉन्ग को फ्रीज करना चाहता था, तो कॉन्ग अपने पावरफुल हाथ से रोकता है। तभी वो देखता है कि स्कार किंग का वो क्रिस्टल उसके सामने आकर गिरता है। वो क्रिस्टल को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन स्कार किंग उसको रोकता है। तभी सुको वो कुल्हाड़ी लेकर आता है और एक जोरदार प्रहार उस क्रिस्टल पर करता है, जिससे क्रिस्टल टूटकर बिखर जाता है। हालांकि उस क्रिस्टल को टूटने के बाद एक एनर्जी ब्लास्ट होता है, सब दूर दूर जाकर गिरते हैं। लेकिन अब सीमो स्कार किंग से आजाद हो चुका था और अपने क्रिस्टल के टूटने की वजह से स्कार किंग काफी गुस्से में होता है। वो सुको को पकड़ लेता है, उसका गला दबाने लगता है, लेकिन तभी कॉन्ग आ जाता है और वो स्कार किंग के मुंह पे एक जोरदार पंच मारता है। स्कार किंग दूर जाकर गिरता है। अब स्कार किंग को इधर से कॉन्ग उठाकर फेंकता है तो दूसरी साइड से गॉडजिला उसे मारता है। स्कार किंग एक बॉल की तरह कभी इधर कभी उधर गिरता है। और वहीं सीमो जो इतने दिनों से स्कार किंग का गुलाम था और स्कार किंग ने उस पर बहुत जुल्म भी किए थे, वो गुस्से में स्कार किंग को जमा कर आइस बना देता है और फिर कॉन्ग उस स्कार किंग को पटक पटक कर मार देता है। और हम देखते हैं गॉडजिला अपनी ताकत से उस आइस की लेयर को तोड़ देता है, जिससे सूर्य का प्रकाश अब पृथ्वी पर पहुंचता है और हम एक और आइस युग से बच जाते हैं। वहीं हम देखते हैं डॉक्टर एलिन को, जो अभी भी हेलो अर्थ में होती है और स्कार किंग के मारे जाने से सब खुश होते हैं। हम देखते हैं मोथरा दोबारा वापस चली जाती है और वहीं डॉक्टर एलिन और जिया आपस में बात करते हैं। तो एलिन बोलती है जिया से कि अगर तुम चाहो तुम यहाँ रह सकती हो, क्योंकि यहाँ सब तरफ तुम्हारे लोग हैं। लेकिन जिया वहाँ रुकने से मना कर देती है। वो बोलती है कि वो हमेशा डॉक्टर एलिन के साथ ही खुश रहेगी। और इधर गॉडजिला अब दोबारा सोने के लिए चला जाता है और हम देखते हैं कॉन्ग को, जो उन बंदरों के साथ मिलकर एक नया साम्राज्य बनाता है और सारे बंदर कॉन्ग को अपना राजा मानते हैं। और फ्रेंड्स, इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।